जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सपने में हमें देवी देवता के दर्शन होते थे, वो हमसे बातें भी करते थे और हमारा मार्गदर्शन भी करते थे और भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी दर्शन वो हमें करा देते थे। लेकिन अब अचानक से हमें उनके दर्शन होना बंद हो गए हैं और साथ ही जब हमें उनके दर्शन होते थे, हमारी उनसे वार्तालाप होती थी या वो हमारा मार्गदर्शन करते थे, तो उस समय पर हमारे घर के कार्य भी बनने प्रारंभ हो गए थे। हमारे जो व्यापार है वो भी सही चल रहा था, हमें कोई परेशानी थी वो भी दूर होने लगी थी। लेकिन अचानक से सपने में देवी देवताओं ने आना बंद कर दिया है, जिस कारण से आपको एक दुख का अनुभव होता है, एक निराशा का अनुभव होता है। क्योंकि जब देवी देवता किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन देते हैं तो वो एक आनंद का क्षण होता है, एक ऐसा आनंद का पल होता है जिसको जो व्यक्ति महसूस करता है वही उसका व्याख्यान भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अचानक से देवी देवता आने बंद हो जाते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन चाहकर भी आप उसका कारण नहीं जान पाते और आप अपने आप से यही प्रश्न करते रहते हैं कि मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जिस कारण से स्वप्न में देवी देवताओं ने आना बंद कर दिया है। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ कारण हैं जो हम आपको बताएंगे, जो आप स्वयं पता कर पाएंगे कि हाँ, मुझसे भी ये गलती हुई है। और उसमें जो सबसे बड़े कारण होते हैं वो ऐसे कारण होते हैं जो हमसे अज्ञानतावश होते हैं, यानी हम जानबूझकर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे ऐसी परिस्थिति बने, लेकिन अज्ञानता के कारण हम ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस कारण से हम अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को खो देते हैं। तो मित्रों, सबसे जो बड़ा कारण है, अगर आपको स्वप्न में देवी देवता दर्शन दे रहे थे और अब नहीं देते हैं, तो कारण सबसे बड़ा होता है अशुद्ध भोजन। हो सकता है आपने अशुद्ध भोजन कर लिया हो, यानी आपने सूतक पातक का भोजन कर लिया हो, आपने किसी अशुद्ध स्त्री के हाथों से भोजन कर लिया हो, यानी उसके हाथ का भोजन खा लिया हो, या आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया हो जो आपके आहार में सम्मिलित ही ना हो, यानी आप सात्विक हैं और सात्विक होने के बाद अगर आपने गलती से तामसिक भोजन कर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में यानी अशुद्ध भोजन करने के कारण भी सपने में देवी देवता दर्शन देना बंद कर देते हैं। और जब ये देवी देवता दर्शन देना बंद कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका कार्य चल रहा होता है वो कार्य भी बंद हो जाता है। आपके कार्य जो परेशानी थी, वो परेशानी जो दूर हो गई थी वो वापस आने लगती है। ये भी एक कारण होता है। दूसरी बात, अगर जिस देवी देवता के आपको दर्शन हो रहे थे और उसका अपमान हो गया हो, यानी आपके घर परिवार में ही किसी ने उनका अपमान कर दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी देवी देवता आपको दर्शन देना बंद कर देते हैं। अगला कारण, आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जो उस शक्ति को बिल्कुल भी पसंद ना हो, यानी एक ऐसा कार्य जो शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आपने वो कार्य कर दिया है। इस कारण से भी जो शक्ति होती है, जो देवता होते हैं, जो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रहे होते हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो आपको दर्शन देना बंद कर देते हैं, क्योंकि देवताओं का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। और जब देवी देवता किसी के ऊपर अपना आशीर्वाद करते हैं तो उनका जीवन एक सामान्य जीवन नहीं रहता, उनको नियमों का पालन करना पड़ता है, बंधनों में बंधना पड़ता है। अगर आप मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, मुक्त जीवन से आप ईश्वर को पा नहीं सकते, संयमित जीवन के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और तपस्या साधना संयमित जीवन का ही एक नाम होता है। तो इसी प्रकार से अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो शक्ति के विरुद्ध है, तो आपको वो देवी देवता स्वप्न में दर्शन नहीं देंगे। एक महत्वपूर्ण कारण, कुछ लोगों को आदत होती है, वो क्या करते हैं, जब अगर कोई रात को अपना स्वप्न देखते हैं, वही स्वप्न वो सुबह को अगले दिन किसी न किसी को बता देते हैं, अपने मित्र को बता देते हैं, अपने घर परिवार में बता देते हैं कि आज हमें इस देवता के दर्शन हुए, उनसे हमारी ये बात हुई। अगर आप अपना स्वप्न किसी को बता देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी
देवी देवता आपको दर्शन देना बंद कर देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपका मार्गदर्शन करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मित्रों। और आखिरी कारण जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने किसी को ये बता दिया है कि मुझे देवी देवता दर्शन देते हैं या उनका आशीर्वाद है, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो कुछ शत्रु लोग ऐसे होते हैं जो हमारा बंधन करा देते हैं या फिर हमें कुछ ऐसा खिला पिला देते हैं जिस कारण से जो देवता हमारे पास आ रही होते हैं वो हमारे पास आना बंद कर देते हैं। यानी आपको खिलाई पिलाई करवा देते हैं जिस कारण से वो शक्ति आपके पास आना बंद कर देती है। तो ये सभी कारण होते हैं जो आपके लिए कष्ट का कारण बनते हैं। आपके स्वप्न में जो देवी देवता आ रहे थे उनका आना बंद कर देते हैं। कुछ कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण हैं, और अगर आप कभी अपने आप में सोचोगे, बैठोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमसे भी यही त्रुटि कुछ ना कुछ हुई थी। इसी कारण से देवी देवताओं ने स्वप्न में आना बंद कर दिया था। और इसके लिए क्या नियम रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगर देवी देवता आपको दर्शन देते हैं तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप उनकी कृपा के पात्र हैं, तभी वो आपको दर्शन देते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, अपवित्र भोजन ना करें। जो शक्ति आपको स्वप्न में दिखाई देती है वो कोई भी हो, उनके निमित्त पूजा पाठ करें, जब तब ध्यान करें, दान करें और भोग प्रसाद उस शक्ति को दें। साथ ही उस शक्ति के धाम पर जाकर पूजा पाठ करें। अगर माँ दिखाई देती हैं तो माँ के धाम पर जाएं, भैरव जी दिखाई देते हैं तो भैरव जी का जो मंदिर होता है, सिद्ध स्थान होता है, तो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो शक्ति आपके स्वप्न में आती है उसको बल मिलता है, और जब वो बल मिलता है तो वो आपका कार्य सिद्ध करती है। आप उस शक्ति को साधने लगते हैं, और जब आप शक्ति को साधते हैं तो वो शक्ति आपके कार्य सिद्ध करती है, आपके यशमान में वृद्धि करती है, आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्रदान करती है, और इस जन्म के साथ साथ आपका आने वाला जीवन भी संवार देती है। तो इस शक्तियों का प्रभाव होता है मित्रों। तो इस प्रकार से अगर आप ये त्रुटियां करते हैं तो त्रुटियों से बचें। साथ ही जो हमने ये बात आपको बताई हैं, इन बातों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको लाभ ही होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।